Dear students, in chapter Structure of Atom, we are discussing about subatomic particles, electron, proton, neutron and their position in an atom. So in previous lecture you learned about electrons. However, in this lecture you will know about protons. So let's get start today's lecture. Discovery of proton. Who discovered proton? Very important MCQ and very important long question itself. Discovery of proton in 1886. Goldstein observed that in addition to cathode rays, पिछले लेक्चर्स में देखा था हमने कैथोड रे के बारे में, ठीक है. उसने बोला है कि कैथोड रेस के अलावा भी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कुछ और रेज भी प्रेजेंट हैं और उसी रेस की वो बात कर रहा है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में. अब सबसे पहले हम डिस्चार्ज ट्यूब को देख लेते हैं. अगर ये डिस्चार्ज ट्यूब को अगर आप देखें, ठीक है, जैसे कि पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसको वैक्यूम पंप के साथ लगाया हुआ होता है. वैक्यूम पंप का फंक्शन क्या है? वैक्यूम का काम होता है कितनी एयर इसमें रेगुलेट करनी है, क्या एयर की प्रेजेंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या एयर को इसमें से बिल्कुल रिमूव कर दिया जाए, अगर रखना है तो कितना प्रेशर होना चाहिए एयर का, ठीक है. तो इसको रेगुलेट करने के लिए क्या लगाया हुआ है? वैक्यूम पंप, ठीक है. सेकंड, 2 इलेक्ट्रोड इसके अंदर प्लेस हैं जिसमें से एक इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड है, ठीक है, और वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है. बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है. दूसरा इलेक्ट्रोड ये परफोरेटेड है. परफोरेटेड का मतलब है अंदर इसके होल्स हैं, सुराख हुए हुए हैं, ठीक हो गया. और ये जो है ये नेगेटिवली चार्ज है. क्यों नेगेटिवली चार्ज है? क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ठीक हो गया. हमने क्या क्या देख लिया? ये डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब है जिसमें डिस्चार्ज होगा, ठीक. और ये ट्यूब है किस तरह की? किसी भी मटेरियल की हो सकती है, मोस्टली ग्लास मटेरियल की यूज़ की जाती है ताकि इसमें से देखा जा सके. ग्लो डिस्चार्ज का मतलब है ग्लो हो जाना, ठीक है, ग्लो चमक प्रोड्यूस होना एट ए रिज़ल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर यूज़ करवाई है तो फिर. अच्छा, ये हो गया डिस्चार्ज ट्यूब. इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं. एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है जबकि दूसरा इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल के साथ है. और ये दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ठीक हो गया. ये आपने बैटरी की जो अरेंजमेंट है ये बिल्कुल इसी तरह बनानी है. ये जो छोटी वाली लाइन है, ठीक है, ये हमेशा नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और ये जो बड़ी वाली लाइन है ये पॉजिटिव के साथ लगा देनी है. अच्छा, अब इसके अंदर इसी की हम कंस्ट्रक्शन को देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया. इन 1886 गोल्डस्टेन ऑब्जर्व डैट इन एडिशन टू कैथोड रेज के साथ साथ other rays were also present in the discharge tube. These rays were travel in opposite direction to cathode rays. कैथोड रेज किस तरह से निकली थी? वो कैथोड से निकली थी, ठीक है, कैथोड से निकली थी और वो इस तरफ को ट्रेवल कर रही थी, ठीक है. और जबकि ये जो नेगेटिव शो किए हुए हैं यहाँ पे, जबकि जो पॉजिटिव रेज हैं वो एनोड से निकली हैं और वो किस तरफ ट्रैवल कर रही हैं? टूवर्ड्स द कैथोड, ठीक है, वो टूवर्ड्स द कैथोड निकली, एनोड से निकली नहीं है, ठीक है. इट डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड, ठीक है. इस पॉइंट को याद रखना है कि कैथोड रेज तो कैथोड से ओरिजिनेट की थी, लेकिन जो एनोड या पॉजिटिव रेज हैं वो इस डिस्चार्ज ट्यूब में बनी है, लेकिन उनकी ट्रैवलिंग किस तरह से है? क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज हैं इसलिए वो किस तरफ अट्रैक्ट होंगी? कैथोड की तरफ. डन. दीज रेज वर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड रेज. कैथोड रेज अगर इस तरफ जा रही हैं तो एनोड रेज इस तरफ जाएंगी. ही यूज्ड ए डिस्चार्ज ट्यूब हैविंग परफोरेटेड कैथोड. इस कैथोड की अरेंजमेंट को याद रखना है कि इसमें क्या है? परफोरेशन है, मतलब होल्स हैं. He found that these rays pass through holes present in the
कैथोड एंड प्रोड्यूस्ड ए ग्लो ऑन द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ पे जब ये यहाँ पे पॉजिटिव रेज स्ट्राइक करेंगी इस जगह पे, तो ये ग्लो प्रोड्यूस करेंगी, ग्लो। ही कॉल्ड दीज रेज कैनाल रेज। चूँकि ये छोटी छोटी कैनाल्स में से ये पास की थी, इसलिए इसने इसको क्या नाम दिया, कैनाल रेज का। डन। हमने इसमें क्या देखा है, हमने पढ़ा है डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में। इसमें 2 इलेक्ट्रोड थे, एक इलेक्ट्रोड एनोड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, क्यों, क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है। कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज है, क्यों, क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है। अब इसमें हमने देखा पॉजिटिव रेज बनती हैं जिनको उसने नाम दिया कैनाल रेज। कैनाल रेज क्यों नाम दिया, क्योंकि ये कैनाल में से पास करती हैं, ठीक। और ये ट्रैवल करती हैं ऑपोजिट इन अ डायरेक्शन टू द कैथोड रेज। कैथोड रेज अगर इस तरफ ट्रैवल कर रही हैं तो पॉजिटिव रेज इस तरफ ट्रैवल कर रही हैं। डन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टीज़ हैं। कभी कभी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज, ये अलग से क्वेश्चन आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये क्या है, दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू द कैथोड रेज। कहता है कि ये जो है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। और किस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में जा रही हैं, और जो कैथोड रेज थी वो इस डायरेक्शन में। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, ठीक है। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम कंटिन्यू रखते हैं। देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रूव डैट दीज रेज आर पॉजिटिवली चार्ज। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करवाएं, मतलब यहाँ पे अगर हम नेगेटिव टर्मिनल दे दें और इधर पॉजिटिव टर्मिनल दे दें, तो हम क्या देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव रेज हैं ये इस तरफ नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगी। झुकाव इनका किस तरफ होगा, नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ से पता चलता है कि ये रेज जो हैं ये पॉजिटिवली चार्ज हैं। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो कैथोड रेज होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, मतलब वो डिपेंड नहीं करती नेचर ऑफ द गैस पे। लेकिन कैनाल रेज जो हैं ये डिपेंड करती है इसकी नेचर किसके ऊपर, नेचर ऑफ द गैस के ऊपर प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ये रेज़ हैवी होंगी, लाइटर होंगी, किस तरह की होंगी, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस। यानी कि अगर आप पॉजिटिव रेज़ के बारे में स्टडी करते हो तो आप उस डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस फील्ड है उसके बारे में भी बता सकते हैं, ठीक हो गया। किस तरह से बता सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं ये बनती किस तरह से। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैंने पीछे भी टच किया है, वो ये है दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द कैथोड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। जैसे हमने पढ़ा था कि कैथोड रेज तो कैथोड से निकलती हैं, ठीक हो गया, लेकिन एनोड रेज जो हैं या कैनाल रेज जो हैं वो एनोड में से नहीं निकलती, बल्कि वो कैसे बनती हैं, वो इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस फिल्ड की हुई होती है, न्यूट्रल गैस, उससे ओरिजिनेट करती हैं, ठीक हो गया। रिपीट कर रही हूँ यही पॉइंट में, जो कैथोड रेज हैं वो किस तरह से बनी थी, वो ओरिजिनेट की थी कैथोड से। लेकिन एनोड रेज या कैनाल रेज जो है वो ओरिजिनेट नहीं करती एनोड से, ठीक हो गया। वो किस तरह से ओरिजिनेट करती हैं, वो ओरिजिनेट करती हैं जो कि गैस पार्टिकल्स फिल किए हुए हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब में, उससे। नेक्स्ट हमारे पास है these rays do not originate from the anode. In fact, these rays are produced when the cathode rays or electrons collide with the residual gas molecules. Residual gas molecules, रेजिडुअल मीन्स जो उसमें फिल की गई है गैस, उससे ओरिजिनेट करती है। किस तरह से, ये गैस मॉलिक्यूल है जो कि बिल्कुल क्या है, न्यूट्रल। अब क्या होगा, इसकी आयनाइजेशन होगी। ये जो इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज जो कैथोड से ओरिजिनेट किया था, इसकी बम्बार्डमेंट, ये गैस का मॉलिक्यूल बिल्कुल न्यूट्रल पड़ा हुआ है। न्यूट्रल मीन्स कि ना इस पर पॉजिटिवली चार्ज है ना ये नेगेटिवली चार्ज है। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब इस पर स्ट्राइक करेगा तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ठीक है। वो स्नूकर जिस तरह से होती है, बॉल को टारगेट करती है, ठीक है। इसी तरह ये भी एक छोटी सी बॉल है, जब ये हिट करेगी इस न्यूट्रल
पार्टिकल को, तो ये क्या करेगा, इसमें से इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट में था उसको भी स्ट्रक आउट कर देगी, निकाल देगी, ठीक है। और एज ए रिज़ल्ट चूँकि एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, एम पॉजिटिव, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते तो इस पे क्या चार्ज आता, अगर मैं कहूँ कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, अब इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, M+2, 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे। इसी तरह अगर इसके 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस बम्बार्डमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, माइट भी इसमें से 3 निकल जाएँ, 4 निकल जाएँ, डन, तो इसके ऊपर उतने ही पॉजिटिव चार्ज आते चले जाएंगे। लेकिन मोस्ट कॉमनली एक पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि सिर्फ एक बेचारा यही तो नहीं ना मौजूद, गैस के बहुत से पार्टिकल्स हैं और उन सब पे बम्बार्डमेंट हो रही है, तो सबको चांस मिलेगा, सब में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो लेकिन पॉसिबिलिटी है कि किसी एक में से 2 भी निकल जाएं, 3 भी निकल जाएं। अब ये वाला जो है आपका, इसमें से एक निकला है, एक इलेक्ट्रॉन निकला है, इसलिए इसके ऊपर +1 चार्ज है। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों लिख दिया, एक तो इलेक्ट्रॉन वो जो इसमें से निकला है और एक इलेक्ट्रॉन ये भी तो है ना, इक्वेशन को बैलेंस किया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन ये जो आपने बम्बार्ड करवाया था, ठीक है, जिसे शूट करवा रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन वो जो कि गैस में से निकला है, इस तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, मैस ऑफ दिस पार्टिकल्स वाज फाउंड इक्वल टू डेट ऑफ प्रोटॉन। जब इन पार्टिकल्स का मैस देखा गया तो वो या तो प्रोटॉन के इक्वल थे या क्या था, मल्टीपल थे, ठीक है, मल्टीप्लाई। प्रोटॉन का मैस कितना है, 1 AMU, हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में 1। रिलेटिव एटॉमिक मैस कितना है प्रोटॉन का, 1 AMU। तो जब इसको सिंपल या तो 1 AMU होगा या इसके मल्टीपल होगा, 2, 3, 4, 5, डन। The mass of a proton is 1840 times more than that of an electron. Very important MCQ, कितना मैस इसका ज़्यादा होता है प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन की निस्बत, 1840 टाइम्स इसका ज़्यादा होता है। लास्ट ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। दस दीज रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये जो रेज बनती हैं कैनाल रेज, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। द मैस एंड चार्ज ऑफ दीज पार्टिकल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जो इसका मैस होगा वो डिपेंड करेगा कि उस गैस की नेचर के ऊपर, और उसके ऊपर चार्ज जो आएगा वो भी डिपेंड करेगा किसके ऊपर, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द गैस के ऊपर। क्या वो इजीली एक इलेक्ट्रॉन छोड़ सकती है, 2 छोड़ सकती है, तो वो भी इस पे डिपेंड कर रहा है। Hence, different gases produce different types of positive rays having particle of different masses and different charge. इसी तरह क्या है, different जब आप इसमें गैस को यूज़ करेंगे तो different types of positive rays बनेंगी। लेकिन जो सबसे simplest है वो कौन सी है, प्रोटॉन। वो सबसे सिंपलेस्ट कौन सी है, प्रोटॉन। और वो किससे बनती है, जो सबसे सिंपलेस्ट है वो प्रोटॉन है। और प्रोटॉन के लिए हम देखते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन गैस को यूज़ करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर एक हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन बाहर। जब इस पर स्ट्राइक करवाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का स्ट्राइक करवाया था इसके ऊपर, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। अगर मैं कलर इसका चेंज कर दूँ, ये इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं, ठीक हो गया, ग्रीन कर लेते हैं इसको, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक तो ग्रीन वाला हो जाएगा और एक यही पर्पल वाला, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और पीछे इसमें क्या हमारे पास रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा जस्ट प्रोटॉन। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है इसको क्या कहा जाता है, प्रोटॉन, ठीक है। तो सिंपलेस्ट क्या है हमारे पास, प्रोटॉन। कीप इन माइंड दैट पॉजिटिव पार्टिकल्स produced by gas will be of the same type. Positive rays produced by lightest gas hydrogen contains proton. डन। तो पॉजिटिव रेज जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, हम प्रॉपर्टीज़ को दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने पढ़ा कि ये ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट, लेकिन ऑपोजिट होती है इनकी डायरेक्शन कैथोड रेज से। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा डिफ्लेक्ट करती हैं। थर्ड हमने देखा कैनाल रेज जो हैं वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस के ऊपर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमने देखा इनकी प्रोडक्शन कैसे हुई है, बम्बार्डमेंट करवाई थी इलेक्ट्रॉन्स की, या कैथोड रेज जो हैं वो हिट करती हैं, तो एज ए रिज़ल्ट क्या बनती है, ये पॉजिटिव रेज। और ये पॉजिटिव रेज ज़ाहिरी सी बात है डिपेंड करता है, जैसे कि अगर मैं बना लूँ कोई भी
ये मैंने बना लिया, ठीक है। इसमें बहुत से प्रोटॉन्स हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सिंपल हाइड्रोजन गैस की तो नहीं बात कर रहे, तो इसमें बहुत से प्रोटॉन हो सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से निकल गया और ये अंदर क्या रह गया, इसके बहुत सारे प्रोटॉन। तो ये ज़ाहिर सी बात है, मल्टीप्लाई बाय प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मैस 1 AMU है रिलेटिव, तो मल्टीपल होगा 1 AMU का। इट्स मीन कि ये पॉजिटिव है। इसकी नेचर कहाँ से पता चली कि ये डिफ्लेक्शन शो कर रही थी और इसका मैस जो है वो मल्टीपल था 1 प्रोटॉन से, ठीक है। और ये नेचर जो है जो भी हमने मटेरियल, जो भी गैस हमने फिल किया उस पर डिपेंड करेगा कि इसकी नेचर कैसी होगी। जो सबसे सिंपलेस्ट है, सबसे सिंपलेस्ट वो कब प्रोड्यूस होता है, जब हम वो प्रोटॉन्स हैं, सिंपल प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब है सिर्फ एक, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। और ये कब प्रोड्यूस होगा, जब हम इसमें हाइड्रोजन गैस को फिल करेंगे, क्योंकि सिर्फ सिंपलेस्ट हमें उसी वक्त मिल सकता है। सो दैट्स ऑल। इसकी आप प्रैक्टिस करें, इस डिस्चार्ज ट्यूब को ड्रॉ करें, गोल्ड स्टेन का नाम, इसका ईयर ये याद होना चाहिए, कैनाल रेज के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसका अच्छे से याद होना चाहिए। इसके ऊपर पॉजिटिव रेज हैं। इन्हें कैनाल रेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये परफोरेशन में से पास करती हैं, ये जो इसमें कैनाल्स बनी हुई हैं इसमें से पास करती हैं, इसलिए इसको कैनाल रेज कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका मैस जो है वो कितना है, 1840 टाइम्स है एज़ कम्पेयर टू डेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और सबसे सिंपलेस्ट प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स, और ये कब बनते हैं, जब हाइड्रोजन गैस और बाकी अगर गैसेस हम डालते हैं तो वो मल्टीपल ऑफ प्रोटॉन होगा, मल्टीप्लाई बाय प्रोटॉन का मैस, ठीक है। और एक प्रोटॉन का मैस रिलेटिव, मैं फिर से बोल रही हूँ, रिलेटिव एटॉमिक मैस 1 AMU होता है। डन। इसको बार बार रिकॉल करें, ठीक है। और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक